अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी सी रेमेडी लेकर आई हूँ और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये रेमेडी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये रेमेडी हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी रेमेडी को स्टार्ट करूँ तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये नेचुरल चीज़ों की रेमेडीज़ मैं आपके लिए बनाती हूँ ताकि आपके फेस पे जो सी भी रेमेडी सूट नहीं करती तो आप दूसरी वाली रेमेडी यूज़ कर लें, क्योंकि कईयों की स्किन सेंसिटिव होती है, कईयों की स्किन जो सी है वो जो मर्ज़ी चीज़ उस पर अप्लाई कर लें उसका फ़र्क पड़ जाता है, कईयों की स्किन पे किसी चीज़ का भी असर नहीं होता। तो कोई एक रेमेडी की ज़रूरत होती है उनको कि वो कोई सी भी अच्छी सी रेमेडी उनको मिल जाए तो वो उनके फेस पे सूट कर जाए तो वो उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की रेमेडीज़ फेस के लिए ज़्यादातर लेकर आती हूँ, ताकि आपको जो सी भी रेमेडी आपके फेस पे सूट करे आप वही वाली यूज़ करनी शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, ये तो रेमेडी जो है ये बहुत ही अच्छी है। तो ये एक तो ये सिंपल बिल्कुल, ये जो मैं बनाने लगी हूँ ये बिल्कुल सिंपल सा होगा। ये बेसन इसमें मैंने लिया है और कच्चा दूध लिया है, मैंने बिल्कुल रॉ मिल्क लिया है, मतलब कच्चा दूध बिल्कुल, और लेमन लिया है और लेमन का जूस इसमें ऐड होगा। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ मैंने सिंपल सा मैं आपको बना के बताने लगी हूँ। तो इसके बाद मैं जो है ना एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको मतलब उपटन सा बना के दिखाऊँगी। उसमें मैं सब चीज़ें ऐड करूँगी जो जो उसमें डलती हैं। तो फिर वक्त मैंने कहा था चले मैं आपके लिए सिंपल सी बनाती हूँ, कि ये सिंपल भी हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये हमारे फेस पे बहुत अच्छा इसका असर होने वाला है। गर्मियों के मौसम में तो ख़ास तौर पे बेसन हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। हम लोगों को चाहिए कि हम साबुन बिल्कुल भी यूज़ ना करें अपने फेस के लिए, तो ज़्यादातर हम जो सा ये बेसन के साथ ही अपने फेस को वॉश करें। बेसन आप अपने वॉशरूम में रख लें और आराम से आप बेसन के साथ ही हर वक्त खाली बेसन के साथ भी आप मुँह को धोएंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा जो सा रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सच सच बता रही हूँ, बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है कि मैं अपने फेस पे किसी किस्म की भी जो है क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। कोई भी क्रीम जो सी मैं अपने फेस पे यूज़ नहीं करती और ना ही मैं ब्लीच वगैरह ज़्यादा करवाती हूँ। कि मैं कोई शादी वगैरह हो तो फिर मैंने ब्लीच करवानी होती है, वैसे मैं आम रूटीन में कभी भी ब्लीच नहीं करवाती अपने फेस पे। तो ये मैं देसी टोटके तकरीबन सारे यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, बदल के यूज़ करती रहती हूँ मैं अपने फेस पे और इसके बहुत अच्छे असरात मुझे मिलते हैं। इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ ताकि आपको भी इसके अच्छे फ़ायदे हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं 1 से 2 चम्मच ऐड करने लगी हूँ बेसन। ये देखिए, ये मैंने ऐड कर लिया है और अब इसमें मैं यूज़ करूँगी ये कच्चा दूध। ये देखिए, ये मैं इतना ही ऐड करूँगी कि जिससे ये इसके थिक सी कंसिस्टेंसी में आ जाए। इसको ज़्यादा मैं थिक नहीं रखूँगी, बस थोड़ा सा इसको मतलब नॉर्मल सा बनाऊँगी, ताकि हमारे फेस पे जैसे हम फेस पैक कोई बनाते हैं लगाने के लिए वो वैसा ये बन जाए। ये देखिए, दूध तो अब हमें और डालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें अब लेमन जूस डालेंगे जो उससे ये बिल्कुल ठीक हमारी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अब इसमें हम लेमन जूस जो है हमने सिर्फ 4 से 5 कतरे इसमें डालने हैं, ज़्यादा हमने लेमन जूस नहीं डालना। और अगर आपके फेस पे लेमन जो है वो इचिंग वगैरह होती है आपके फेस पे या कोई एलर्जी वगैरह, तो आप लेमन बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो आप ये आराम से इसमें थोड़ा सा उसकी लेमन की जगह जो है वो थोड़ा सा गुलाब का रख डाल लें और साथ में ये कच्चा दूध डाल लें बेसन में, तो आपको देखिएगा बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखिए, मैं इसमें अब लेमन जूस ऐड करूँगी 4 से 5 कतरे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं 4 से 5 कतरे तकरीबन, ये देखिए, इससे हमारी जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल थिक सी और नॉर्मल सी तैयार हो जाएगी, जो हमारे फेस पे बिल्कुल अच्छे से लग जाएगी, मास्क टाइप। तो फ्रेंड्स, जो सी मैंने दूसरी आपके साथ शेयर करनी है ये बेसन के बारे में, वो भी होगी रेमेडी मेरी, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो तो मैंने हमारी कज़न की शादी थी तो उस पर हम सब कज़नों ने मिल के
तो वो वाली रेमेडी यूज़ की थी फ्रेंड्स। इसके इतने अच्छे हम सब कज़नों को इफ़ेक्ट्स मिले थे कि सब ने मुझसे पूछा कि आपने कौन सा फेशियल करवाया है, आपने क्या अपने फेस पे और हाथों पे किया है कि आपके हाथ पाँव इतने प्यारे लग रहे हैं। तो हमने उनको फिर ये उपटन के बारे में बताया था, क्योंकि ये उपटन जो है ये तो बिल्कुल सिंपल मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ना, वो मैं उपटन आपको सब चीज़ें डाल के जो बना के दिखाऊंगी तो उसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये आप फ़िलहाल ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने जो हाथों पे है वो अप्लाई कर लिया है। ये देखिए अपने हाथ में मैंने अप्लाई कर लिया है। तो अब मैं इसको जो है तकरीबन सूखने तक इसका इंतज़ार करूँगी। जितनी देर में भी ये सूखे, 10 मिनट में, 15 मिनट में, जितनी देर में भी ये सूखे, तो जब सूखेगा तो इसको मैं अच्छी तरह से रगड़ कर उतार लूँगी, अच्छी से रगड़ूँगी इसको। तो हाथों के ऊपर और फेस के ऊपर जो है वो आपने नॉर्मली रगड़ना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ना। ये ना हो आप ज़्यादा ज़ोर से रगड़ें अपने फेस पे तो आपको जो है वो इचिंग वगैरह हो जाए या कोई मसला वगैरह हो जाए। तो आप इसलिए ज़रा हल्के हाथ से फेस पे रगड़ेंगे और हाथों पे अच्छे से आपने रगड़ के इसको उतार लेना जब सूखे। तो ये बहुत ही अच्छा जो ये इसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। कमेंट करके आप मुझे ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।